में हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन यह दरअसल हादसा क्या साजिश की वजह से हुई, इस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची गई और ये हिंदुत्व की छवि को खराब करने के लिए भगदड़ करवाई गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पूरी भगदड़ को एक प्रायोजित साजिश कहा। षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। महाकुंभ में मची भगदड़ एक साजिश का हिस्सा थी। भगदड़ एक प्रायोजित षड्यंत्र था। क्या भगदड़ के जरिए महाकुंभ को बदनाम करने की प्लानिंग थी? ये सवाल वो हैं जो बार बार उठ रहे हैं। न सिर्फ आम जनता के मन में, बल्कि संत समाज के कई लोग इसे दोहरा रहे हैं। मान रहे हैं कि महाकुंभ में 29 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। कुछ ऐसे ही सवाल अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक एक सोची समझी साजिश के तहत ये भगदड़ मचवाई गई। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक हिंदुत्व की छवि को खराब करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। कुछ ऐसा ही उन्होंने एक दिन पहले भी कहा था, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि कैसे धर्म विरोधी इस भगदड़ को लेकर लगातार बातें कर रहे हैं। संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला, तरह तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिला। धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं उसका मतलब समझिए। सनातन के सबसे बड़े आयोजन में जिसकी बातें दुनिया तक जा रही है, जिन इंतजामों को देखकर दुनिया हैरान थी, वहां एक भगदड़ मची और विरोध के तमाम सुर एक्टिव हो गए। साजिश होने की बात सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं कह रहे, बल्कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि सनातन को बदनाम करने के लिए ही ये प्लानिंग की गई। हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। इसके अलावा महाकुंभ में मौजूद संतों का भी यही मानना है कि एक अफवाह के जरिए ये भगदड़ फैली। कि किसी ने ये कह दिया है कि बम के धोखे बम है, बस ऐसा मुझे हमें तो ऐसा लग रहा है। बमबाजी की घटना की बात कही गई नहीं, अब ये बम बम बोलते थे, उसी में आदमी को वो समझ में धोखा हो गया होगा, जानो ये हो गया, अफवाह फैलाई गई। हाँ, और क्या अफवाह फैला दी गई और कुछ नहीं है। कुंभ मेले का बहुत बड़ा हादसा है जो कि किसी साजिश के तौर पे किया गया, जो कि अफवाह फैलाई गई कि यहाँ बम है, इस तरीके से बोल के लोगों में भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। संत समाज जो कह रहा है वो बिना किसी आधार के नहीं है। खुद हादसे के जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि महाकुंभ में भगदड़ के पीछे कुछ लोगों का हाथ था, जिन्होंने जानबूझकर भगदड़ फैलाने के लिए अव्यवस्था फैलाई। वहाँ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना आने वालों को ना, और जो उधर से नहा के आ रहे थे वो जाने वालों में घुस गए जाकर, क्यों वहाँ ना कोई रोकने वाला नहीं था, वो जाने वालों में घुस गए जाकर, और उधर आने वाले आ रहे थे और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ। एक ही रास्ता आने जाने के,
उसी में इतनी गर्दी थी कि क्या कहे क्या नहीं कहे। कोई मतलब किसी ने कोई अफवाह फैलाई, कोई मतलब हाँ, इसी में किया था वो लोग। हाँ, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। ऐसे में सवाल है कि अगर साजिश हुई तो ये साजिश रचने वाले कौन थे? महाकुंभ में भगदड़ मचाने के लिए क्या कई लोग भीड़ में दाखिल हुए थे? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अब इस पूरे हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। वजह जानने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है, जो कि काम शुरू कर चुका है। खुद योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद इसके गठन का ऐलान किया था। उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच प्रयागराज में भी शुरू हो गई है। कल प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगदड़ की जगह पर जाकर जांच की थी। वहीं इन सब के बीच विरोधी पार्टियां इस भगदड़ के मामले पर लगातार योगी सरकार को घेर रही हैं, जिसमें अखिलेश ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार कर दिया। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। उसके सामने तथ्यों को जैसे साजिश करते हैं, हमें देखना चाहिए कितनी बड़ी जनहानि संदेश में जो भी दोषी है, या प्रबंधन की लापरवाही और या तो कोई साजिश नीट थ्योरी आई। भले ही अखिलेश साजिश की आशंका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन संत समाज के सवालों का जवाब ढूंढना भी जरूरी है और जांच के बाद जल्द ही इसका पूरा सच सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात